कभी प्रेम से किसी का मन भरा है, कभी अपनों के बीच रहने के क्षण गुजारने से किसी का मन भरा है। सब चाहता है ये दिन और कुछ क्षण हो जाती है। असंतुष्टि भगवान की कथा में एक ऐसा तत्व है जो दोष नहीं है। यदि तात्विक दृष्टि से विचारा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से विचारा जाए, तो यह असंतुष्टि सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए कि भगवान की कथा पूरी सुन लिए, मुहुर हो रसिका भुवि भावुका, न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। रसिक लोग बार बार कथा सुनते और कहते क्या, न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। हमें भगवान की कथा सुनने से संतुष्टि, तो आपके हृदय की जो असंतुष्टि है, आप उससे खुद भी परेशान मत हो। एक जो ललक सी बनी हुई है कि कुछ छूट गया, कुछ और मिलना था, और कुछ हो सकता था, और सुंदर हो सकता था, और मेरे हिसाब से हो सकता था। प्यारे जी, आपके हृदय का दोष नहीं, आपके हृदय की अपूर्णता नहीं, यह प्रेम की पूर्णता है जिसका लक्षण है आपकी प्यास। आपके हृदय कहती है कि भैया आज 4 घंटा तो बैठे, लेकिन लगता है कि अभी पूरी बात समझ में नहीं है। और जिस दिन पूरी बात समझ में आ जाएगी, समझ लेना दुनिया में जो सबसे बड़े महामूर्ख आप हैं। सबसे बड़े महामूर्ख आप हैं कि आज हम सब समझ गए, क्योंकि नेति नेति जैसे वेद का हवा, वेद भी जिसकी महिमा गाने में असक्षम है। आचार्य यमुनाचार्य स्वामी जी ने कहा, विदिशिव संकातर ध्यात्म अत्यंत दूरम तव परिजन भावे काम, ये काम वृत्त है। हे प्रभु, इस संसार में कोई ढोंगी है तो सबसे पहला ढोंगी मैं हूं। मेरे सामने आकर के कह रहे हो कि मैं ढोंगी हूं, ठाकुर जी ने बड़ा इशारा कर दिया, क्या मतलब है भाई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, चोरी ऊपर से सीना चोरी दूसरा कोई नहीं करता, भगवान के भक्त करते हैं। भगवान ने कहा कैसे ढोंगी कैसे कहते हो? देखो ना, विधि ब्रह्मा शिव शंकर सनक आदि ऋषिगण, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद आदि शेष आदि, ध्यातो अत्यंत दूरम, जिनके इन सबके ध्यान से जो अत्यंत दूर है, आप का ध्यान करते करते कई युग इनके गुजर गए, लेकिन फिर भी ये आपकी पूरी महिमा को आत्मसात नहीं कर सके। ध्यातो अत्यंत दूर, तब परिजन भाव। ठाकुर जी मेरा तो साहस हो गया, मेरी बेईमानी तो देखिए, मेरी शैतानी तो देखिए, मैं क्या चाहता हूं, काम ये काम वृत्ता। भूख लगती है तो खाना के चक्कर में पड़ जाते हैं, कपड़े फटते हैं तो कपड़े चाहिए, ठंड लगती है तो अग्नि चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। इतनी सारी अनंत कामनाओं में ग्रसित हुआ मैं, तब परिजन भावे। मैं सोचता हूं कि आपका अपना बन जाऊं और आप की कुछ सेवा करो, और आपको भी अपना, आप मुझे अपना बना लो। इससे बड़ा ढोंग और क्या होगा? कहा तो ब्रह्मा शंकर सनक आदि ऋषिगण भी आपको ध्यान में नहीं पा सकते, और मैं कहता हूं कि अब तो ठाकुर जी मुझे वैकुंठ बुला लो, मैं वहीं आपकी सेवा। तब परिजन भाव है काम एक काम वृत्त। अनंत कामनाओं से युक्त हम सभी क्या चाहते हैं कि भगवान की रहस्य को समझ लें। तो प्यारे, यह जो हमारी प्यास है, असंतुष्टि, कई बार जब भोजन अच्छा बनता है तो पेट भर जाता है, मजबूरी होती है कि और नहीं खा सकते। इसमें खाना का दोष है, देने वाले का दोष है, पेट भर चुका है। पेट भरना और मन
भरना अलग है। ठीक उसी प्रकार से न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान की कथा को सुनने में असंतुष्टि या भगवत शरणागति में प्रेम का लक्षण है। कई दोष ऐसे हैं जिसको हम लोकाचार में दोष कहते हैं, वास्तविक में मैंने इसलिए कहा कि शुरुआत की कथा में सिद्धांतों पर प्रकाश होगा। पूर्वार्ध में लोकाचार की कुछ बातें जो हमारे जहन में बैठी हुई, हमारे हृदय में बैठी हुई है, वह सिद्धांत से बहुत दूर है। चूंकि कुत्सित सिद्धांत के लोग भी इस क्षेत्र में आकर के अपनी बातों को कहते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की एक छोटी सी बात कहूंगा। भगवान श्री राम भरत जी महाराज को चित्रकूट में उन्होंने कई उपदेश दिए राजनीति के, समाज में चलने की। उसमें से एक छोटी सी बात जो हम सभी को अपने जीवन में, जिनको पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन में सफल होना है, एक छोटी सी बात मुझे लगती है, उस संवाद का हृदय में जरूर रखना चाहिए। क्या कहते हैं भरत, बुजुर्गों की बात को चाहे न चाहे उनका मन रखने के लिए रख लेते हैं, चाहे न चाहे। हो सकता है तर्क की दृष्टि से तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन बुजुर्गों की बातों को रख लेते हो ना प्यारे। छोटे छोटे बच्चों की बातों को तर्क से परे मान करके उनके मन का भी कर लेते हो ना, क्योंकि बच्चों के मन में पता नहीं कब क्या आ जाए। यानी उनके लिए क्या होता है, कोई आदमी घोड़ा थोड़ी होता है, लेकिन बच्चा ने कहा पापा घोड़ा बनो, घोड़ा बन गया, घोड़ा बन गया। बच्चों के मन का करते हो कि नहीं। और तीसरी बात जो समसामयिक है, हे भरत, कहीं नास्तिक ब्राह्मणों की संगति तो नहीं करते। जो ब्राह्मण नास्तिक हो, हे भरत, उनसे दूरी बनाकर रखो, क्योंकि उनकी बातों में फंस करके, उनके तर्कों में फंस करके तुम्हारी स्वयं की धर्म पर से आस्था चली जाए। तुम्हारी आस्था धर्म पर से चली जाएगी और तुम धर्म से च्युत हो जाओगे। तुम सात्विक आस्तिक धर्म का त्याग करके नास्तिक धर्म की ओर चले जाओगे। इसीलिए नास्तिक विद्वानों से दूरी बना करके रखना। इसलिए हमें ऐसे विद्वान, ऐसे तार्किक लोग जिनके पास, जिनके हृदय में राम और कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनसे मतलब की यारी बस रखिए। उनकी बातों को हृदय में मत आने दीजिए। ज्यादा देर रखेंगे तो वो अपना तो डुबा ही बैठे, वो आपको ही डुबा ले जाए। भगवान की पूरी महिमा नारद जी जो सदा सर्वदा साथ में रहते हैं, वह भी समय आने पर सनक आदि के पास हैं।